स्कूल दिखाया जाता है जहाँ क्लास में टीचर पान आती है और कहती है, ऐसे मत देखो, ऐसा लगता है जैसे मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। चैनचाओ बोलता है, आज इंस्ट्रक्टर पान को क्या हो गया है? ये कहती है, वांगलिंग वापस आ चुका है स्कूल में। यहाँ पर ये सब वांगलिंग के हाथ में बच्ची को देखकर हैरान होते हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नुआन वांगलिंग से चिपकी हुई होती है और इसे छोड़ ही नहीं रही होती। तो इसके मॉम और डैड कहते हैं कि आज इसे स्कूल ले जाओ अपने साथ। स्कूल में इंस्ट्रक्टर वांग पान से कहते हैं कि एक दिन के लिए नुआन को भी स्कूल आने दें, लेकिन ये कहती है कि इतनी छोटी बच्ची को मैं अलाउ नहीं कर सकती, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। वांग नुआन तभी अपनी प्यारी आंखें दिखाती है और पान इमोशनल होके इसे एक दिन के लिए स्कूल में अलाउ कर देती है और ड्रेस भी दे देती है पहनने के लिए। प्रेजेंट में इंस्ट्रक्टर पान इन्हें पढ़ा रही होती है कि एक स्टोरी है जिसमें प्रीमोडियल कल्टीवेटर, जिसे कल्टीवेशन का इंसेस्टर भी कहा जाता है, उन्होंने हेवनली डाउ बनाया था और वो गलत हाथों में ना पड़ जाए उसके लिए उन्होंने उसके सीक्रेट्स मून में सील कर दिए थे। गुआहाओ पूछता है कि प्रीमोडियल कल्टीवेटर मून कैसे पहुंचे। पान बोलती है, आज हम वही सीखने वाले हैं, एसेंशियल टेक्निक। थ्योरेटिकली अगर तुम्हारे पास इनफ स्पिरिचुअल पावर है तो तुम एक पैसेज ओपन कर सकते हो अर्थ से मून तक का, एसेंशियल टेक्निक का इस्तेमाल करके। सुनरंग पूछती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी चाहिए होगी उसके लिए। पान बोलती है, इसका कोई नंबर नहीं बताया जा सकता, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ के साथ तुम कोई लंबा स्पेशल पैसेज नहीं ओपन कर सकते, लेकिन एसेंशियल टेक्निक फाउंडेशन है स्पेशल टेक्निक का। अब पान सबको ट्राई करने को बोलती है। चैनचाओ वॉशरूम तक का पैसेज ओपन कर देता है और ये बंदा इसे परवर्ड बोल के चांटा मारता है और सब इस पे हंसने लगते हैं। अब सुनरंग ट्राई करती है और इंस्ट्रक्टर ऑफिस तक का पैसेज ओपन करके टेलिस्मैन पेपर ले आती है। पान बोलती है कि तुमसे यही एक्सपेक्ट करा था मैंने, एकदम एक्यूरेट पैसेज ओपन करा तुमने। अब ये नुआन के पास जाती है और कहती है, क्या कुछ समझ आया तुम्हारे? नुआन यहाँ पे ड्रॉ करने लगती है और पान कहती है, तुम कितनी समझदार हो। तभी यहाँ बाहर कुछ रोशनी चमकती है और सब बाहर देखने लगते हैं। यहाँ पर नुआन ने कुछ मॉन्स्टर्स तक का पैसेज ओपन कर दिया होता है जो वांगलिंग तुरंत बंद कर देता है किसी के देखने से पहले। सब बच्चे बाहर का सीन देखकर हैरान होते हैं। इंस्ट्रक्टर पान बोलती है, शायद एक कॉस्मिक फिनोमिना होगा जो कि किसी कल्टीवेटर ने करा होगा जो किसी मुसीबत में होगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर बाइजी और ये मॉन्स्टर दोनों मून पे पहुँच चुके होते हैं। बाइजी कहता है, अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप बचा है और अपनी पावर से यूज़ करता है। यहाँ नीचे से कुछ बाहर आता है और आवाज़ आती है कि किसने हेवनली डाउ के गेट को ओपन करने की हिम्मत करी बिना पूछे, और कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं। बाइजी अपनी डॉल्स को बाहर निकालता है और ये सब अब हमला करने लगते हैं इन पे। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्कूल दिखाया जाता है जहाँ इनका टेस्ट चल रहा होता है स्वॉर्ड को टारगेट में मारने का। गुआहाओ को 8 पॉइंट्स मिलते हैं। अब सुनरंग की बारी होती है। ये कहती है, नुआन और वांगलिंग दोनों मुझे देख रही हैं, मुझे सब सही से करना होगा। ये अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके एक्यूरेसी बढ़ा देती है और सही जगह पर निशाना लगाती है। इंस्ट्रक्टर वांग इसकी तारीफ करते हैं। अब चैनचाओ की बारी होती है। ये स्वॉर्ड उठा के फेंकता है और ये आसमान में जाती है। इंस्ट्रक्टर वांग इसे फेल कर देते हैं और कहते हैं, ये एक्यूरेसी का टेस्ट है, ना कि स्वॉर्ड को दूर फेंकने का। नुआन भी ये करना चाह रही होती है। वांगलिंग कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर बाइजी के डॉल्स ने सबको हरा दिया होता है और ये आगे बढ़ता है। जैसे ही गेट ओपन होता है यहाँ पर एक बड़ा सा हाथ आता है। बाइजी कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा। इसे यह पकड़ देता है और यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी होता है। यहाँ वांगलिंग स्वॉर्ड फेंकता है और ये मिस कर देता है और इंस्ट्रक्टर वांग इसे भी फेल कर देते हैं। ये और सुनरंग हाई फाइव करते हैं और सुनरंग बोलती है कि बहुत बढ़िया करा तुमने, अब बिल्डिंग सेफ है स्कूल की। इंस्ट्रक्टर वांग कहते हैं, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। यहाँ पर नुआन भी जो है टारगेट पे मारने के लिए आगे बढ़ती है और एक घास का टुकड़ा लेके हाथ हिलाती है। सब इसे देख के काफ़ी खुश होने लगते हैं और इंस्ट्रक्टर वांग बोलते हैं कि इसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। तभी यहाँ पर आगे कुछ होने लगता है। वांग नुआन के घास के हल्के से एक्शन की वजह से आगे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। वांगलिंग ये नोटिस कर लेता है और तुरंत आगे बढ़ता है और इसे रोकता है। यहाँ बहुत तेज़ तूफान आ जाता है, लेकिन वांगलिंग बोलता है, नुआन का शॉट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है जितना मैंने सोचा था। यहाँ पेड़ टूटने लगते हैं और सब उड़ने लगते हैं हवा में। नुआन खुश हो रही होती है काफ़ी और मज़े में होती है। वांगलिंग बोलता है, मैं इसे डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता परफेक्टली, तो अब ये इसे आसमान में फेंक देता है और ये सीधे जाती है स्पेस में और सब कुछ काटते हुए सीधे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर बाइजी होता है, और जिस हाथ ने इसको पकड़ा हुआ होता है वो हाथ कट जाता है और बाइजी बच चुका होता है। ये कहता है, ये क्या था, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चाहे जो भी हो, एक बार मैं इस गेट के पार चले गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।